हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार लखीमपुर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बाबर के द्वारा भारत में किए गए युद्ध देखते हैं। बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक, बाबर का अगर कार्यकाल पूछ ले कि बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था, मुग़ल शासन में बाबर का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा। ठीक, बाबर का जो कार्यकाल था वो 1526 से लेकर 1530 तक रहा। ठीक, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। कहाँ पर? फरगना। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। ठीक, बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम था, पिता का नाम जो था वो उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक, अगर पूछा, और बाबर के द्वारा ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक, बाबर के द्वारा ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। ओके, अब पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा भारत में कितने युद्ध लड़े गए? बाबर के द्वारा भारत में 5 युद्ध लड़े गए। कितने? 5 युद्ध किया। बाबर ने भारत में 5 युद्ध किया और 5 युद्धों पे विजय भी प्राप्त किया। ठीक, बाबर के द्वारा भारत में पहला युद्ध लड़ा गया था 1519 में। पहला युद्ध भारत पर पहला आक्रमण जब किया था तो 1519 में किया था यूसुफजई जाति के विरुद्ध। यूसुफजई जाति के विरुद्ध। ठीक, अब पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? बाबर के द्वारा कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के द्वारा 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526। ठीक, कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक, अब इसमें बाबर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ? बाबर विजयी हुआ। ठीक, बाबर की विजय हुई। बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है उसके बाद में कलंदर की उपाधि धारण करता है। पूछा जाता है कि किस मुग़ल शासक के द्वारा कलंदर की उपाधि धारण की गई थी? बाबर के द्वारा। ठीक,
कलंदर की उपाधि। ठीक, बाबर के द्वारा कलंदर की उपाधि धारण की गई थी। कब धारण की गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक, और बाबर के दो निशानेबाज, फेमस निशानेबाज दो थे, वो थे उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। ठीक, ये दो निशानेबाज थे। ठीक, बाबर के प्रमुख दो निशानेबाज उस्ताद अली व मुस्तफ़ा थे। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुगलमा युद्ध प्रणाली व तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक, अगर पूछा जाए कि तुगलमा युद्ध व तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, पहली बार बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ठीक, अब इसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। अब इसके बाद में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर बनाम राणा सांगा। ठीक, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर व राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर की ही विजय हुई थी। किसकी? बाबर विजय हुआ। इसमें भी बाबर विजय हुआ। इसके बाद में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध। ठीक, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है। और यह किसके किसके बीच होता है? बाबर बनाम मेदिनी राय। मेदिनी राय के बीच में होता है। ठीक, इसके बाद में होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध करता है बाबर 1529 ईस्वी में। ठीक, यह बाबर व नसरुद शाह के बीच में होता है। ठीक, चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ही विजय होता है और घाघरा के युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। ठीक, बाबर के द्वारा बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। बाबरनामा इसकी आत्मकथा है। इसे बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक, फारसी भाषा में अनुवाद
ठीक। फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक। बाबर का जो मकबरा है काबुल अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक। बाबर के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो हुमायूं होता है। कौन होता है? हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी होता है। बाबर का उत्तराधिकारी होता है। ठीक। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं होता है। काल पूछ ले बाबर से संबंधित तो 1526 से 1530 तक। अब हम देखते हैं इनको याद कैसे करें। पानीपत के प्रथम युद्ध को कैसे याद करें, खानवा का युद्ध को कैसे याद करें, चंदेरी के युद्ध को कैसे याद करें, घाघरा के युद्ध को कैसे याद करें। ठीक। देखो, सबसे पहले उसने पानी पिया। ठीक। बाबर ने सबसे पहले पानी पिया तो इससे संबंधित हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 1526 में। ठीक। 1526 के बाद में पानी पिया, उसके बाद में उसने खाना खाया। ठीक। तो खानवा का युद्ध हो जाएगा 1527 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद में हो जाएगा चल दिया, खाना खाने के बाद में वो चल देता है तो चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 1528 ईस्वी में। ठीक। फिर उसके बाद में वो घर जाता है, चलने के बाद में घर जाएगा तो हो जाएगा घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में हुआ। ठीक। और उसके बाद में उसकी 1530 में मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम बाबर के द्वारा किए गए युद्धों को और बाबर के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक। और इनको याद करने का जो मैं आसान तरीका ये आपको बताया हूँ। ठीक। आराम से इनको हम याद कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।